शंकर जी को प्रार्थना करने लगे नारद, हे महादेव, अब समय आ गया है सती को ग्रहण करने का, अब आप सती को अपना लीजिए। बहुत दिन हो गए सती को चोला बदले, अब आप ग्रहण करो और सती को अपनाओ। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहा कि सती पार्वती के रूप में जब प्रकट हो गई और उन्हें अपनाने की बात नारद जी ने कही, तो महादेव ने कह दिया कि मैंने तो पार्वती को अपनाया हुआ है, पर एक बार पार्वती के माता पिता को मेरे बारे में बताओ तो सही। उनको मालूम नहीं ना कि पिछले जन्म की हमारी क्या लीलाएं, इसलिए माता पिता को बताओ कि लड़का कैसा है। पति पार्वती को जो वर्ण करने वाला पति है वो कैसा है, उसका कैसा खाना पीना रहना सहना स्वरूप है। नारद जी ने शंकर भगवान की सारी बातें सही मानी और आखिर में जाकर के पार्वती के पिता को, आदरणीय हिमाचल राजा को और मैना जी को नारद जी ने सब कथा सुनाई कि आपकी पुत्री का जो पति है वो निराकार है, निर्द्वंद है, निर्लेप है, निर्गुणी है, अचल है, अमर है, अजन्मा है, अनंत है और जन्म में सारी दुनिया का काल उसकी मुट्ठी में है। ऐसा वर्ण पति का है तुम्हारी पुत्री का। ओहो हो, माता पिता बड़े खुश हो गए। माता पिता ने कहा ऐसा पति मिलेगा मेरी पुत्री को जो अजन्मा होगा, अनंत होगा और सारी दुनिया का काल उसकी मुट्ठी में होगा। इसका मतलब है मेरी पुत्री और मेरा जमाई कभी नहीं मरेगा, क्योंकि सबका काल उसकी मुट्ठी में है तो उसका काल भी उसी की मुट्ठी में है, इसीलिए उसको मरण नहीं आएगा। और हर बेटी के लिए ऐसा ही वर ढूंढना चाहिए कि उसका मरण ना आए। बेटी के सामने पति का मरण ना आए, वरण का मरण ना आए, दूल्हे का मरण ना हो। पुत्री के सामने ऐसा पति ढूंढो, हमसे समझ में ना आए तो परमात्मा की जिम्मेदारी में डाल दो, हे भगवान ऐसा वर्ण करवा दो, ऐसा कन्या के लिए वर दे दो जो वर्ण करके कन्या के सामने कभी मृत्यु को प्राप्त ना होवे। हमारे हिंदू धर्म में बड़ा सम्मान माना गया है, बड़ा सौभाग्य माना गया है। स्त्री के सामने अगर पति की डेथ ना हो तो बहुत सौभाग्य स्त्री को माना गया है। पति के सामने अगर स्त्री की डेथ हो, यह भी पत्नी के लिए सौभाग्य माना गया है। क्यों? ये पराया धन है। पति के मर जाने के बाद में 70% महिला का जीवन बेकार हो जाता है, 30% जीवन बचता है। ये समाज बहुत ही बेहूदी हरकतें करता है विधवा औरत के साथ। इतना बड़ा अज्ञान समाज में फैला हुआ है कि कोई विधवा हो गई तो उसको पूजा में नहीं बैठना, उसको कलश नहीं देना, उसको पोथी नहीं देना, उसके घर कलश नहीं बिठाना, उसके हाथ से हवन नहीं करना, उसके हाथ से ये नहीं करना। ये अंधाधुंध केवल पाखंड इतना जोड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि बेचारी कोई स्त्री ऐसी विधवा ही ना हो जिससे ये समाज में उसको ऐसे टोकने खाने पड़े, ढकेले खाने पड़े। अरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तो उसे दंड मिला है और आज उसे पूजा पाठ अब सबसे वंचित कर दो, ये भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से एक ब्रह्मचारिणी अविवाहित कन्या पूजा करने का अधिकार रखती है, ऐसे ही विवाहित होने के बाद विधवा होकर भी पूजा का अधिकार होता है उसका। उसे पूजा करने देनी चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए और उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अलग अलग बातें लिखी हैं देखो किताबों में, तो मेरी बातों से कोई सहमत होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रकार हैं समाज में। पर हां मैं कह रहा हूं ये कुरूत है, इसको हटाना चाहिए। उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए और उसके पास कौन सा कार्यक्रम है बताओ? अरे वो यज्ञ नहीं करे, पूजा नहीं करे, कथा नहीं छुए तो कैसे उसका कल्याण होगा, कैसे उसका सौभाग्य जागेगा? दुर्भाग्य भोग रही है। पहले महात्मा संतों पे बहुत भरोसा किया जाता था। नारद जी की हर बात पर भरोसा किया राजा हिमाचल ने, एक भी संशय नहीं किया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। नारद जी ने संकल्प ले दिया, महादेव को कह दिया, प्रभु आपका विवाह फलाने दिन संपन्न होने वाला है। कौन सा दिन है? महादेव के विवाह का जो दिन है वो 26 फरवरी है, शिवरात्रि।
इस शिवरात्रि को महादेव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि में महादेव की पूजा पाठ और कथा श्रवण यज्ञ आदि कर्म करने से हर एक इच्छा पूरी होती है। आपके दिल में जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। शंकर पार्वती की महान इच्छा पूरी हुई। वो दिन इच्छा पूर्ति के लिए है। शिवरात्रि के निमित्त ये महायज्ञ चल रहा है। अरे आपके हाथ से 10 आहुति भी लग गई तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आपने 2 दिन कथा सुन ली, 1 दिन सुन ली, 4 दिन 7 दिन सुन ली, आपकी इच्छा पूरी होगी। इसीलिए कोई यज्ञ से वंचित मत रहो। ये शिवरात्रि का पर्व, ये शिवरात्रि का महोत्सव, इतना बड़ा कार्यक्रम आपको फिर नसीब नहीं होगा कभी जिंदगी में। आप कितना भी जोर लगाएंगे तो भी कठिन है समय आना और यज्ञ आना, ऐसा समय, ऐसे उत्सव। हर शिवरात्रि आएंगे, हर बार यज्ञ भी होंगे, महात्मा भी आएंगे, कथा भी होंगी, सब होगा, पर ये जो अब चल रहा है ये लौट के नहीं आएगा।